ओम शांति। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार आत्मा से होना चाहिए। चलते फिरते अभ्यास करो। मैं आत्मा हूँ, आत्मा से बात करता हूँ। मुझे कोई बुरा काम नहीं करना है। प्रश्न, बाप द्वारा रचा हुआ यज्ञ जब तक चल रहा है तब तक ब्राह्मणों को बाप का कौन सा फरमान जरूर पालन करना है? उत्तर, बाप का फरमान है, बच्चे, जब तक यह यज्ञ चल रहा है तब तक तुम्हें पवित्र जरूर रहना है। तुम ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, कभी विकार में नहीं जाना है। अगर कोई इस फरमान की अवज्ञा करते बहुत कड़ी दंड की सजा भागी बन जाते हैं। अगर किसी में क्रोध का भूत है तो वह ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणों को देही अभिमानी रहना है। कभी विकार के वशीभूत नहीं होना है। गीत, ओ दूर के मुसाफिर, ओम शांति। दूर के मुसाफिर को तुम ब्राह्मणों के बिगर कोई भी मनुष्य मात्र जानते नहीं। बुलाते हैं, हे परम धाम में निवास करने वाले परम पिता परमात्मा आओ। पिता कहते हैं, परंतु बुद्धि में नहीं आता कि पिता का रूप क्या है, आत्मा क्या है। बल समझते हैं आत्मा प्रकृति के बीच सितारे समान रहती है, बस, और कुछ नहीं जानते हैं। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। इन बातों का कुछ भी ज्ञान नहीं है। आत्मा इस शरीर में कैसे प्रवेश करती है यह सब नहीं जानते। जब अंदर चुरपुर होती है तब पता पड़ता है कि आत्मा ने प्रवेश किया है। फिर जब परम पिता परमात्मा कहते तो यह भी आत्मा पिता कहती है। आत्मा जानती है यह शरीर लौकिक पिता का है, हमारा बाप तो वो निराकार है। जरूर हमारा बाप भी हमारी जैसा बिंदी स्वरूप होगा। उनकी महिमा भी गाते हैं, मनुष्य सृष्टि का भी जरूर। ज्ञान सागर पतित पावन, परंतु कितना बड़ा व छोटा है यह सबकी बुद्धि में नहीं बैठता। पहले तुम्हारी बुद्धि में ये नहीं था कि हमारी आत्मा क्या है। बल परमात्मा को याद करते थे कि हे परम पिता परमात्मा, परंतु कुछ भी जानते नहीं थे। बाप तो निराकार है, फिर वह पतित पावन कैसे ठहरा? क्या जादू लगाते हैं? पतितों को पावन बनाने जरूर यहाँ आना पड़ता है। जैसे हमारी आत्मा भी शरीर में रहती है वैसे बाबा भी निराकार परमात्मा, उनको भी जरूर शरीर में आना पड़े। तब तो शिवरात्रि
अथवा शिव जयंती मनाते हैं, परंतु वह पावन कैसे आकर बनाते हैं यह कोई भी जानते नहीं, इसलिए कह देते सर्वव्यापी प्रदर्शनी में अथवा कहाँ भी भाषण करने जाओ तो पहले पहले बाप की ही पहचान दो, फिर आत्मा तो भृकुटी के बीच में रहती है, उसमें ही सारे संस्कार रहते हैं। शरीर तो खराब हो जाता है, जो कुछ करते है वह आत्मा ही करती है। शरीर की ऑर्गन्स आत्मा के आधार पर ही चलते हैं। आत्मा रात को अशरीरी हो जाती है। आत्मा ही कहती है आज मैंने आराम बहुत अच्छा किया है, आज मुझे आराम नहीं आया, मैं इस शरीर द्वारा यह धंधा करता हूँ। यह तुम बच्चों को आदत पड़ जानी चाहिए। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उनको मुर्दा कहा जाता है, कोई काम का नहीं रहता है। आत्मा निकलने से शरीर में जैसे मांस हो जाती है, शरीर को जाकर जलाते हैं तो तुम्हारा आत्मा के साथ ही प्यार है। तुम बच्चों को शुद्ध अभिमान होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। पूरा आत्म अभिमानी बनना है, मेहनत सारी इसमें ही है। आत्मा को इन ऑर्गन्स द्वारा कोई भी बुरा काम नहीं करना है, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। भोगना भी तब भोगी जाती है जब आत्मा को शरीर है। बिगर शरीर आत्मा दुख भोग न सके। पहले आत्मा अभिमानी, फिर परमात्मा अभिमानी बनना है। मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। कहते भी है कि परमात्मा ने हमको पैदा किया, रचता है, परंतु वह रचता कैसे है कोई भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो परम पिता परमात्मा नई दुनिया की कैसी स्थापना करते हैं। देखो कैसे युक्ति है। उन्होंने तो प्रलय दिखा दी है। कहते हैं पीपल के पत्ते पर एक बालक आया, फिर बालकी दिखाते नहीं, इसको कहा जाता है अज्ञान। कहते हैं भगवान ने शास्त्र बनाए हैं, व्यास भगवान तो हो न सके। भगवान शास्त्र बैठ लिखते हैं क्या? उनके लिए तो गाया हुआ है, वह सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। बाकी इन वेद शास्त्र पढ़ने से कोई का कल्याण नहीं हो सकता। समझो ब्रह्म ज्ञानी है, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। ब्रह्म तो महत तत्व है।
आत्माएं वहाँ रहती है, यह तो न जानने कारण जो है वो बोलती रहती है। और मनुष्य तो सत सत कहते रहते हैं। बहुत ही हठ योग प्राणायाम आदि करते हैं, तुम तो कर न सको। तुम नाज़ुक कन्याएँ माताओं को क्या तकलीफ देंगे? पहले तो माताएँ राज विद्या नहीं पढ़ती थी। थोड़ी सी भाषा सीखने के लिए स्कूल में भेजा था। कमाई करने वाला न हो तो अपने पैरों पर खड़े भीख न लेनी पड़े। तो पहले पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है। निराकार को तो सभी शिव बाबा कहते हैं, परंतु उनका रूप क्या है कोई भी जानते नहीं। ब्रह्म तो तत्व है। जैसे यह आकाश कितना बड़ा है, अंत नहीं पा सकते, वैसे ब्रह्म तत्व का भी अंत नहीं है। उनके अंश मात्र में भी आत्माएं रहती है, बाकी तो पोला रही है। सागर भी अथाह चलते जाओ, पोलार का भी अंत नहीं पा सकते। कोशिश करते हैं ऊपर जाने की, परंतु जाते जाते उनका सामान ही छूट जाता है। वैसे ही महत्व बहुत बड़ा है, वहाँ जाकर कुछ ढूंढने की दरकार नहीं। वहाँ आत्माओं को यह विचार करने की भी दरकार नहीं। ढूंढने से फायदा ही क्या होगा? समझो स्टार्स में जाकर दुनिया ढूंढते हैं, परंतु फायदा ही क्या है? भगत भक्ति करते हैं भगवान पाने के लिए, तो उनको भगवान मिलता है। वह मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। ढूंढना भगवान को होता है, न कि पोलार को, जहाँ से कुछ मिलता नहीं। कितना गवर्नमेंट का खर्चा होता है, यह भी ऑलमाइटी गवर्नमेंट है। पांडव और कौरव दोनों को ताज नहीं दिखाते हैं। बाप आकर तुमको सब बातें समझाते हैं। जबकि तुम इतनी सब नॉलेज पाते हो, तो तुमको बहुत खुश रहना चाहिए। हमको पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। तुम्हारी आत्मा कहती है, हम पहले सो देवी देवता थे, बहुत सुखी थे, पुण्यात्मा थे। इस समय हम पापात्मा बन पड़े हैं, क्योंकि यह रावण राज्य है। यह रावण की मत पर है। तुम हो ईश्वरी मत पर। रावण भी गुप्त है, तो ईश्वर भी गुप्त है। अभी ईश्वर तुमको मत दे रहे हैं। रावण कैसे मत देते हैं? रावण का कोई रूप नहीं, यह तो रूप धरती है। रावण की तो सब रूप है। जानते हैं हमारी आत्मा में 5 विकार है।
हम आसुरी मत पर चल रहे हैं। मेल फीमेल दोनों में 5 विकार है। बाप भी रात को ही आता है। शिवरात्रि सो ब्रह्मा की रात्रि हो गई। ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण बनेंगे। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए। जिस्मानी ब्राह्मण भी जब यज्ञ रचते हैं तो विकार नहीं जाते। बल है विकारी, परंतु यज्ञ रचने समय विकार में नहीं जाएंगे। जैसे तीर्थों में जाते हैं तो जब तक तीर्थों पर रहते हैं तो विकार में नहीं जाते। तुम ब्राह्मण भी यज्ञ में रहते हो, फिर विकार में जाते हो, तो ये बड़े पाप आत्मा बन पड़ते हैं। यज्ञ चल रहा है तो अंत तक तुमको पवित्र रहना है। ब्रह्मा के बच्चे कुमार कुमारियां कब विकार में नहीं जा सकते। विकार में गया तो सत्यानाश हुई। वह ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं, परंतु शूद्र मलेच्छ है। बाबा सदा पूछते हैं, तुमने पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है? अगर बाप से प्रतिज्ञा कर ब्राह्मण बन फिर विकार में गए तो चंडाल का जन्म पाएंगे। यह वैश्या जैसा गंदा जन्म कोई होता नहीं। यह है ही वैशाल्य। दोनों एक दो को विख पिलाते हैं। बाप कहते हैं माया भल कितनी भी संकल्प लावे, परंतु नैन नहीं होना है। कोई तो जबरदस्ती भी उल्लंघन करते हैं। बच्चियों को ताकत कम रहती है। पवित्रता के साथ चलन भी बहुत अच्छी चाहिए। चलन खराब है तो वह भी काम के नहीं। लौकिक माँ बाप में विकार है तो बच्चे भी माँ बाप से सीखते हैं। तुमको परलौकिक बाप तो यह शिक्षा नहीं देते। बाप देही अभिमानी बनाते हैं। कभी क्रोध नहीं करना। उसी समय तुम पर ब्राह्मण नहीं चंडाल है, क्योंकि क्रोध का भूत है। भूत मनुष्य को दुख देता है। बाप कहते हैं ब्राह्मण बनकर कोई शैतानी का काम नहीं करना है। विकार में जाने से यज्ञ को तुम अपवित्र बनाते हो। इसमें बड़ी खबरदारी रखनी है। ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं है। यज्ञ में कोई गंध नहीं करना है। 5 विकारों में से कोई भी विकार न हो। ऐसे नहीं क्रोध किया तो हर्जा नहीं। यह भूत आया तो तुम ब्राह्मण नहीं। कोई कहे ये तो मंजिल बहुत ऊंची है, नहीं चल सकती, तो जाकर गंदे बनो। इस ज्ञान में तो सदा पवित्र हर्षित रहना पड़े। पतित पावन बाप का बच्चा बन कर बाप को मदद देनी है। कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। कोई तो आते ही फट से विकारों को छोड़ देते हैं।
हम रुद्र ज्ञान यज्ञ का ब्राह्मण हूँ। हमारी ऐसी कोई काम नहीं होना चाहिए जो दिल को खाता रहे। दिल रूपी दर्पण में देखना है, हम लायक है भारत को पवित्र बनाने की। हम निमित्त है, ये युग में भी जरूर रहना है। सन्यासी लोग सिर्फ पवित्र बनते हैं, बाप को तो जानते ही नहीं। हठ योग आदि बहुत करते हैं, पाते कुछ भी नहीं। तुम जानते हो बाप आए हैं शांति धाम में ले जाने के लिए। हम आत्माएं वहाँ के निवासी हैं। हम सुखधाम में थी, अभी हम संगम पर स्मरण चलता रहे तो भी सदा मुस्कुराते रहे। जैसे देखो ये अंगना सदैव मुस्कुराते रहते हैं। बाबा कहने से ही खुशी में भरपूर हो जाता है। इनको खुशी है, हम बाबा के बच्चे हैं। जो भी मिले उनको ज्ञान देते रहें। कोई हंसी भी उड़ाएंगे, क्योंकि नई बात है, कोई भी नहीं जानते कि भगवान आकर पढ़ाते हैं। कृष्ण तो कभी आकर पढ़ाते नहीं है। अच्छा समझा। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, रुद्र ज्ञान यज्ञ का ब्राह्मण बनकर ऐसा कोई काम नहीं करना है जो दिल को खाता रहे। पतित पावन बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सदा पवित्र और हर्षित रहना है। ज्ञान का स्मरण कर मुस्कुराते रहना है। वरदान, चित्त के प्रसन्नता द्वारा दुआओं के विमान में उड़ने वाले संतुष्ट मणि भव। संतुष्ट मणि उन्हें कहा जाता है जो स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्ट हो। तपस्या द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त कर लेना, यही तपस्या की सिद्धि है। संतुष्ट मणि वह है जिसका चित्र सदा प्रसन्न हो। प्रसन्नता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में हो, सुख चैन की स्थिति में हो। वैसे संतुष्ट मणियाँ स्वयं को सर्व की दुआओं की विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेंगी। स्लोगन, सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। ओम शांति।